प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। लोकतंत्र में मूल्यांकन कैसे करेंगे? बच्चों, इसका अर्थ यह हुआ कि क्या वास्तव में लोकतंत्र में वैसे परिणाम मिलते हैं जिसकी उम्मीद जनता करती है। हमें लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की जरूरत है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि लोकतंत्र बेहतर शासन व्यवस्था है या नहीं। बच्चों, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा इस उद्देश्य से कि वह आपके लिए उपयोगी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोबाइल से आप शिक्षा ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे अपनों से बात कर सकते हैं या कोई अन्य काम भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल आपके लिए उपयोगी है। लेकिन बच्चों, इस मोबाइल को अगर हम अनुपयोगी कामों के लिए, जैसे सिर्फ चैटिंग के लिए या सिर्फ मूवीज के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे, तो जिस उद्देश्य के लिए हमने यह खरीदा था वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, यानी आप जो इसका प्रमुख उद्देश्य था उससे भटक जाएंगे। अब आप देखिए, मोबाइल आपके लिए उपयोगी है या नहीं, कैसे पता चला? मूल्यांकन करके। ठीक इसी तरह लोकतंत्र हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, इसका पता हमें मूल्यांकन से ही चलेगा। हम लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? अन्य शासन व्यवस्थाओं से तुलना करके, जैसे तानाशाही है, राजशाही है। बच्चों, तानाशाही का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें फैसले लेने की सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही ने बेहतर परिणाम भी दिए हैं, लेकिन सामाजिक पहलुओं की बात करें तो तानाशाही व्यवस्था से सकारात्मक परिणाम नहीं रहे हैं। वहीं इसके विपरीत लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान देता है। इसलिए बच्चों, कहा जा सकता है कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। कैसे बेहतर है, आइए समझते हैं। सबसे पहले, लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। बच्चों, समानता का अर्थ है समाज के सभी लोगों को समान अधिकार या प्रतिष्ठा प्राप्त है। कानून की दृष्टि से सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक वस्तुओं या सेवाओं पर सबकी पहुंच और सभी के लिए समान अवसर। तो कह सकते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है लोकतंत्र जिसमें समानता का भाव पैदा होता है नागरिकों में। दूसरा है बच्चों, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र से नागरिकों की गरिमा और आजादी मिलती है। भारत में समाज के कई वर्गों को कई वर्षों तक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, लेकिन लोकतंत्र के कारण इन वर्गों को आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठने का मौका मिला है और उन्हें वह हक मिला है जिससे वे आत्मसम्मान पाने में सक्षम हुए हैं और उनकी गरिमा भी बढ़ी है। तीसरा है, लोकतंत्र से लिए गए फैसले बेहतर होते हैं। जैसे बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, इसलिए अहम फैसले लेने में देरी भी हो जाती है, लेकिन इस व्यवस्था से लिए गए फैसले जनता को मंजूर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो भले ही देरी से लिए जाएं, लेकिन वे गुणवत्तापरक होते हैं, प्रभावी होते हैं और बेहतर होते हैं। लोकतंत्र में टकरावों को टालने और संभालने का तरीका होता है। बच्चों, दुनिया के लगभग हर देश में सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। ऐसे में विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र से ऐसे तरीकों का विकास होता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव को कम किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक विविधता का सम्मान करते हुए टकरावों को टालने की जो प्रक्रिया है वह लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। कैसे? बच्चों, लोकतंत्र में लिए गए फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता संतुष्ट नहीं होती। ऐसे में संविधान हमें यह ताकत देता है कि विधायिका या न्यायपालिका द्वारा
संशोधित फैसले लिए जाएं। बच्चों, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों पर सरकारी पदों व सेवाओं में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 27% आरक्षण कर दिया गया। काफी विरोध हुआ इसका देश में, हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। अंत में उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले को संशोधित करते हुए यह कहा कि पिछड़े वर्ग में अच्छी स्थिति वाले लोगों को यह लाभ नहीं मिलेगा। तो बच्चों, मंडल आयोग के उदाहरण से हमने देखा कि जो फैसले ले लिए जाते हैं उन्हें बदला भी जा सकता है अगर जनता संतुष्ट ना हो। तो लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की जो है गुंजाइश हमेशा रहती है। बच्चों, अभी हमने विभिन्न उदाहरणों से देखा कि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से अच्छा है। कैसे? जैसे समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है, बेहतर फैसले लेने की संभावनाएं रहती हैं, गलतियां सुधारने की गुंजाइश होती है, लोगों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। तो सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र को इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों बच्चों? इसलिए क्योंकि लोकतंत्र कहीं ना कहीं हर वर्ग या तबके के लोगों की जरूरतों या मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं दे पाता, फैसले लेने में देरी होती है इत्यादि। फिर भी लोकतंत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बच्चों, यह बात सही है कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप मात्र है, शासन व्यवस्था का एक रूप है। लोकतंत्र सारी समस्याओं को हल कर देगा ऐसा नहीं है। यह नागरिकों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है और अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकने में सक्षम है। इसके लिए लोकतंत्र के नतीजों पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए हम निम्नलिखित पैमानों पर आगे के वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। पैमाने कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और जिम्मेदार तथा वैध शासन है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में लोकतंत्र मदद करता है। लोकतंत्र में असमानता और गरीबी में कमी आती है। नागरिकों की गरिमा और आजादी को बढ़ावा देती है और आर्थिक समृद्धि और विकास की संभावनाएं रहती हैं। लोकतंत्र के मूल्यांकन के बारे में इन आधारों पर, इन पैमानों पर हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। बच्चों, आशा है आज के ये टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।